कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में फिर आया ड्रैकुला भाग 1। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कॉमिक्स की दुनिया यानी 90 के दशक की सुनहरी यादें। फिर आया ड्रैकुला कथानक, नाजरा खान, सहयोग तौफिक भाई, चित्रांकन कदम स्टूडियो, वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। दिल्ली में कभी पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण और सप्लाई के लिए आबाद रहने वाला ये क्षेत्र आज किसी विधवा की मांग की तरह सूना है। प्रशासन ने इस क्षेत्र को निषेध घोषित कर रखा है। निषेध प्रदेश, प्रवेश वर्जित है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस क्षेत्र में वास करता है ड्रैकुला। हाँ, ड्राक्यूला, खूनी नरपिशाच ड्राक्यूला। लेकिन ड्राक्यूला तो मर गया था। फिर ड्राक्यूला नहीं मरा था बेवकूफ, बल्कि वो शरीर मरा था जिसमें ड्राक्यूला की आत्मा वास करती थी। ड्राक्यूला तो आज भी जिंदा है, आत्मा के रूप में, और उसकी आत्मा इसी क्षेत्र में कहीं कैद है। ओह, ये ड्रैकुला का भय ही था जिसकी वजह से इस क्षेत्र के दिन भयावह होते थे और रातें डरावनी, बेहद डरावनी। भूल कर भी कोई इस क्षेत्र में नहीं आता था। लेकिन आज कुछ लोग जानबूझकर यहां आए हैं। आपको विश्वास है गुरुदेव कि हम सफल हो जाएंगे? सुना है वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है। वो किसी भी रूप में मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। आज मैं उसे अपना दास बनाकर ही रहूंगा। टीले के पास पहुंचकर बस यहीं रुक जाओ। अपना अनुष्ठान हम यहीं पर करेंगे, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कुछ पलों बाद अनुष्ठान शुरू हुआ। ड्राक्यूला, कहाँ है तू? बाहर निकल। आ मेरे सामने, आ ड्राक्यूला। उसके दोनों चेले आंखें फाड़े उसे पागलों की भांति चीखते देख रहे थे। आ ड्राक्यूला, तुझे आना ही होगा। मैं तुझे रक्त बलि दे रहा हूं। अचानक खुशी से चमक उठी गंजीरा की आंखें, जबकि भय से आंखें फट पड़ी थी। उसके दोनों चेलों की सामने का दृश्य ही कुछ ऐसा था। अगले पल विश्व की सबसे शक्तिशाली आत्मा उनके सामने उपस्थित थी, जिसका नाम था ड्रैकुला। हड्डियों को सर्द कर देने वाली आवाज गूंजी ड्राक्यूला के मुंह से। रक्त बलि चढ़ाकर तुमने मेरी वर्षों की दबी प्यास को फिर भड़का दिया है तांत्रिक। अब ये प्यास तुम लोगों का खून पीकर ही बुझेगी। अगले पल मौत की भांति झपटा ड्राक्यूला और जोक की भांति उसकी गर्दन से चिपटकर उसका गर्म गर्म खून पीने लगा। गुरुदेव, रामू को बचाइए, उसे कोई नहीं बचा सकता। ड्राक्यूला उसका खून पीकर ही छोड़ेगा, और उसके बाद नंबर आएगा तुम्हारा। मेरा, हाँ, ड्राक्यूला की बलि चढ़ाने के लिए ही तो तुम दोनों को लाया हूं मैं। ये सुनते ही वो सिर पर पैर रखकर भाग लिया। नहीं, बचाओ। लेकिन ड्राक्यूला का शिकार कभी बच सकता है भला? जाता कहाँ है? जब तक तेरा नरम नरम गोश्त नहीं खा लूंगा, चैन नहीं आएगा मुझे। फिर ड्राक्यूला उसका मांस खाने में व्यस्त हो गया। उन दोनों का भक्षण करने के बाद गंजीरा की तरफ पलटकर हिंसक स्वर में गुर्राया ड्राक्यूला, अब तो मेरा आहार बनेगा। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा ड्राक्यूला, क्योंकि इसके लिए आजाद नहीं रहने दूंगा तुझे। ड्रैकुला की तरफ उछाली गई वो छोटी सी किरणों की रस्सी छोटी ना रही, और एक पल से भी पहले बढ़कर ड्राक्यूला को अपनी जकड़ में लेती चली गई। ओह, किरणों की रस्सी से कैद होकर रह गया था ड्राक्यूला। आह, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। हा हा हा, विश्व की सबसे शक्तिशाली आत्मा ड्राक्यूला अब मेरी दास है। फिर शक्तिशाली मांत्रिक किरणों का वार सह ना सका ड्राक्यूला, और बेहोश हो गया। हा हा हा, अब ये मेरे उस सपने को पूरा करेगा जिसे मैं वर्षों से देखता आ रहा हूं।
लेकिन इसके लिए इसे इसकी शक्तियां वापस दिलवानी होंगी, और साथ ही ऐसा इंतजाम करना होगा कि अपनी शक्तियां प्राप्त करने के बाद ये कभी मेरी गुलामी से मुक्त ना हो सके। फिर गंजीरा ड्राक्युला को लेकर एक और रवाना हो गया। कुछ देर बाद शहर से बाहर स्थित पुराने किले के खंडहरों में, मुझे आजाद कर दे हरामजादे, वरना मार डालूंगा तुझे। आजाद होना चाहता है? ले, आजाद कर दिया, अब बोल क्या करेगा? आजाद होते ही ड्राक्युला गंजीरा पर झपटा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ड्राकुला ने गंजीरा को छुआ, बचना चाहता है तो मुझसे 20 कदम पीछे हट जा, वरना भस्म हो जाएगा। ड्राक्युला तुरंत पीछे हट गया। पीछे हटते ही उसके शरीर में लगी आग शांत हो गई। मैं जानता था ड्राक्युला कि तुम ऐसी हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। अपने गले में पड़ा ये तावीज देख रहे हो? जब तक ये तुम्हारे गले में पड़ा है, तुम मेरे दास हो, और इसे अपने गले से उतारने की भूल मत कर बैठना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। तुम मुझसे चाहते क्या हो, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम शहर जाकर मनुष्यों का भक्षण करके अपनी खोई हुई शक्तियां वापस अर्जित करो, और इतने शक्तिशाली बनो कि अपने सामने आने वाली हर शक्ति को धूल में मिला सको। और एक बात का और ध्यान रखना, कभी मुझसे दूर भागने का प्रयास न करना, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हारे गले में पड़े तावीज के जरिए तुम्हारी सब गतिविधियों पर नजर रखूंगा मैं। ओह, अब जाओ। फौरन तबाही मचाने खंडहरों से बाहर निकल गया ड्राक्युला। ड्राक्युला की शक्ति वापस मिलते ही मैं इसे पिशाच के तिलिस्म में रखी पिशाच मणि प्राप्त करने भेजूंगा। कुछ ही पलों बाद मौत मंडरा रही थी शहर के ऊपर। अपनी शक्तियां हासिल करने से पहले मुझे एक शक्तिशाली मनुष्य की आवश्यकता है।